हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारी क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज में आज हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में क्या है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल इज यूज्ड फॉर द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट एट अ डिफाइंड टाइम। माजी में कोई काम आपने मुकम्मल कर लिया वो पास्ट सिंपल कहलाते हैं। जैसे कोई काम किया आपने, जो काम माजी में कंप्लीट हुआ, माजी में आपने किया हो किसी वक्त में, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल। फॉर्मेशन अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद सेकंड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। इंटरोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। Interrogative and negative did plus subject plus not plus verb with first form plus complement. Examples affirmative I took English class yesterday. मैंने कल इंग्लिश क्लास ली थी। You joined computer classes. तुमने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की थी। Negative I didn't, आप did not को didn't भी पढ़ सकते हैं। I didn't take English class yesterday. मैंने कल इंग्लिश क्लास नहीं ली थी। You didn't join the computer classes. तुमने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी। Interrogative सवालिया Did I take English class yesterday? क्या मैंने कल इंग्लिश क्लास ली थी। Did you join the computer classes? क्या तुमने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की थी। Negative plus interrogative did not या फिर didn't I take English class yesterday? क्या मैंने कल इंग्लिश क्लास नहीं ली थी। Didn't you join computer classes? क्या तुमने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी। Exercise complete the sentence, put the verb into the correct form, positive और negative simple past tense। नीचे आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, उसके अंदर आपने क्या करना है। अगर अफर्मेटिव है तो उसके अंदर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, और अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है तो उसमें आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है जो कि डिड है, और फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म ही रहने देना है, उसे सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करना है। द फर्स्ट ब्लैंक, पहली ब्लैंक हमारी क्या है, इट वॉज वार्म सो आई डैश ऑफ माई कोट। वहाँ गर्मी थी इसलिए मैंने अपना कोट उतार दिया। अब इसमें आएगा टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, आई टुक ऑफ माई कोट। सेकंड ब्लैंक क्या है, द फिल्म वॉजंट वेरी गुड आई डैश इट वेरी मच। फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने उसे ज़्यादा इंजॉय नहीं किया। इसमें आएगा आई डिड नॉट इंजॉय इट वेरी मच। इंजॉय रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई डैश टू बेड अर्ली। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए जल्दी सो गई। गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट, ठीक है, आई वेंट टू बेड अर्ली। तो आपका ग्रामर सेक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर, यूज ऑफ नथिंग बट। नथिंग बट का मतलब है कुछ नहीं लेकिन, या किसी को भी नहीं लेकिन। डेफिनेशन, वी यूज नथिंग बट टू डिफाइन दैट अ पर्सन डज नॉट डू समथिंग अदर देन डूइंग समथिंग। यानी कोई बंदा यानी कि कोई पर्सन वो काम नहीं करता जो दूसरे वो करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नथिंग बट। फॉर्मेशन, सेंटेंस प्लस नथिंग बट प्लस नाउन प्रोनाउन। Examples, I know no one, nothing but you. मैं किसी को नहीं जानती लेकिन तुम्हें जानती। She knows nothing but English. उसे कुछ मालूम नहीं लेकिन इंग्लिश पता है, या वो इंग्लिश के सिवा कुछ नहीं जानती। अब nothing but को के सिवा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना इसके सिवा, उसके लिए भी आप जैसे I know no one nothing but you, मैं तुम्हारे अलावा या तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानती। She knows nothing but English, वो इंग्लिश के सिवा कुछ नहीं जानती। आई डू एनीथिंग नथिंग बट टीचिंग, मैं टीचिंग के सिवा सब कुछ जानती हूँ। दे डू नथिंग बट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के सिवा कुछ नहीं जानती। तो आपका ग्रामर सेक्शन भी हो गया, उसके बाद स्ट्रक्चर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी में सबसे पहले वोकैबुलरी क्या है, ट्रेमेंडस, ज़बरदस्त, द मैच वाज ट्रेमेंडस, मैच बहुत ज़बरदस्त था। ट्रैप, जालसाज, द रैबिट्स लेग वाज कॉक्ड इन अ ट्रैप, जाल के अंदर खरगोश की टांग फंस गई थी।
ट्रैक डाउन, किसी को सुराख लगाकर तलाश करना। आई फाइनली ट्रैकेड हर डाउन, मैंने आखिरकार सुराख लगाकर उसको तलाश कर ही लिया। टिमिड, बुज़दिल या डरपोक, शी ओपन द डोर टिमिडली एंड कम इन, उसने डरते हुए दरवाज़ा खोला या बुज़दिली से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। एट टाइम, बाज़ औक़ात, a teacher's job can be very difficult at times, बाज़ औक़ात टीचर्स की जॉब यानी कि जो नौकरी होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आपका वोकैबुलरी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट्स क्या है, चलो बस से चले, लेट्स गो बाय बस, आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू सी यू, अच्छा फिर मिलेंगे, ओके सी यू नेक्स्ट, उसकी सेहत खराब है, ही इज़ नॉट इन गुड हेल्थ, आज क्या ही अच्छा मौसम है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टुडे, कार में जगह नहीं है, देयर इज़ नो सीट इन कार। लास्ट में हमारे पास कॉन्वर्जेशन सेक्शन है। कॉन्वर्जेशंस के अंदर हमारे पास कुछ डायलॉग्स हैं। अब फर्स्ट डायलॉग क्या है, एक्सक्यूज़ मी, बात सुने या मौजूद के साथ, यस जी, डू यू हैव एनी चेंज, क्या आपके पास छुट्टा है या खुला है, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, आई नीड सम क्वार्टर्स, मुझे कुछ क्वार्टर्स चाहिए, श्योर, हाउ मैनी डू यू वांट, बिल्कुल, आपको कितने चाहिए, वेल कैन यू चेंज अ डॉलर, खैर क्या आप $1 का छुट्टा या खुला दे सकते हैं, यस आई थिंक सो, हियर आर 4 क्वार्टर्स, हाँ मेरे ख्याल से ये रहे आपके 4 क्वार्टर्स। कॉन्वर्सेशन सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। द शीट इज़ ओवर। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।